तो दोस्तों आजकल तो गियर मोटर बनाने का यूट्यूब पे बड़ा ही क्रेज़ चल रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि लोगों के घरों में जो साइकिल है, लोग सोच रहे हैं क्यों ना अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी जाए। लेकिन उसके लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक मोटर की, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी आती है गियर मोटर। और अगर वो साइकिल बनाने वाली जो साइकिल को चलाने वाली जो मोटर होती है, अगर वो उसे परचेस करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। यानी कि जो कम रेट में आपकी मशीन आती है वो लगभग 3-4 हज़ार तक आती है, और बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छी मशीन लोगे जो कि आपके साइकिल को चला सके तो लगभग वो 9-10 हज़ार की आती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि क्यों ना घर ही पे ही हम एक सस्ते में गियर मोटर बना लें, जिसे हम साइकिल में कनेक्ट करके उसे चला सकें। तो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया आया है जिससे कि हम सस्ते में ही गियर मोटर बना सकते हैं। तो दोस्तों जो सिलाई मशीन वाली जो हैंडल होती है जिससे हम सिलाई मशीन चलाते हैं, क्यों ना उससे एक बार गियर मोटर बनाने का प्रयास किया जाए। हो सकता है शायद वो साइकिल में काम करे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं उसे गियर मोटर की मदद से चला करके देखूंगा, और फिर आने वाले किसी वीडियो में मैं उससे साइकिल भी आप लोग को बना करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल उसको यूज़ करके देखेंगे कि उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसे गियर मोटर से अटैच करते हैं तो उसका टॉर्क कितना जनरेट होता है, उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इन सब पे हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और इसके बाद हम उसकी मदद से हम साइकिल भी चला करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें किसी पावरफुल मोटर की ज़रूरत होगी, जैसे कि RS 775 हो सकता है उसकी मदद से उससे साइकिल चल जाए। तो इसे हम आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिलहाल से इस वीडियो में हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और इसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 सिलाई मशीन वाली जो हैंडल होती है उसको मैंने ले लिया है, और इसके अंदर काफ़ी मजबूत गियर लगी होती है। तो ये हमारी बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसे एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। तो मैं इसे आप लोग को बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो अगर मैं इस हैंडल को एक बार घुमा रहा हूँ तो इसके आगे वाला जो पार्ट लगा हुआ है वो 3 बार घूम रहा है। तो इसको भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जब भी मैं इसे केवल एक बार घुमा रहा हूँ तो इसके आगे वाली जो हैंडल है वो 3 बार घूम रही है। तो इस तरीके से अगर मैं 2 हैंडल को आपस में कनेक्ट कर दूँ और एक को मैं अगर चलाता हूँ तो वो टोटल 9 बार रन करेगी। यानी कि मैं अगर एक बार घुमाऊंगा तो वो 9 बार रन करेगी। तो चलिए हम इसी दोनों को हम एक दूसरे में कनेक्ट करके देखते हैं, और फिर इससे हम गियर मोटर अटैच करके देखेंगे और मोटर अटैच करके देखेंगे कि ये कितना करंट जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इन दोनों को आपस में फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंडर की मदद से काट कर इस तरीके से घाटी बना लिया है, और इसको हम क्या करेंगे दूसरे वाले हैंडल के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देंगे, जिससे कि हम एक चलाएंगे तो वो दूसरे वाले हैंडल को अपने आप घुमाने लगेगा। तो चलिए इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से टी तरीके का एक लोहे का ये टुकड़ा बना लिया है जो कि स्टैंड का काम करेगा, और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से यहाँ पे कस देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसे कस दिया है। अब हमें इसे लकड़ी के पटरे पर कस देना है, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने, जिससे कि हम एक हैंडल चलाएं तो एक जो हैंडल है वो हमारा दूसरे मशीन वाले हैंडल को चलाने लगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इन दोनों को इस पटरे में कस देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने इन दोनों को इस तरीके से पटरे में कस दिया है। और अगर मैं एक हैंडल जो कि सामने वाले साइड में लगी हुई है उसके मैं एक बार चला रहा हूँ तो आगे वाली जो है वो 9 बार चल रही है। तो इस तरीके से हम इसमें गियर मोटर और मोटर अटैच करके देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हमें बैरिंग का इस तरीके का एक सिस्टम बना ले रहे हैं। यहाँ पर हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने इस तरीके से सिस्टम तैयार कर लिया है। और अगर मैं एक बार हैंडल को घुमा रहा हूँ तो आगे वाला 9 बार इस बार घूम रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे जो RS 775 जो DC मोटर होता है उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसको हम चला करके देखें कि ये रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा जाम है, काफ़ी ज़्यादा टाइट है और ये कितना भी मैं ताकत लगा लूँ ये रन नहीं कर रहा है। और अगर मैं ज़्यादा ताकत लगाऊंगा तो ये मशीन टूट सकती है। इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चैन को हटा करके यहाँ पे बेल्ट सिस्टम दे दूँगा जिससे कि ये थोड़ा आसानी से रन करेगी। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने चैन को हटा करके यहाँ पे बेल्ट सिस्टम दे दिया है और RS 775 मैंने मोटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए हम इसे चला करके देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारा कितना आउटपुट वोल्टेज निकालता है और इसके बाद अभी हम इसके ऊपर और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम चला कर देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर मैं इसे स्लो चला रहा हूँ तो ये लगभग 1 वोल्ट तक एक या 2 वोल्ट तक जनरेट कर रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चलाने पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी बेल्ट उतर जा रही है। तो मैं इसे बार बार चढ़ा रहा हूँ लेकिन बार बार बेल्ट उतर जा रही है। तो इससे आप ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकते, ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो चलिए अभी इसे और सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का गियर मोटर ले लेंगे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे मैं आप लोग को इसे डायरेक्ट हैंड से चला के दिखा दे रहा हूँ कि ये कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इस गियर मोटर का जो RPM है वो 300 RPM है। मैं इस गियर मोटर की लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर हम इसे डायरेक्ट हार्ट से चला रहे हैं तो ये लगभग 3-4 वोल्ट तक 4-5 वोल्ट तक आराम से जनरेट कर ले रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ चलाने पे। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, हम गियर से अटैच कर देंगे। अभी जो हमारी जो सिलाई मशीन वाली जो हैंडल होती है उससे हम अटैच करके देखेंगे कि ये कितना वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5, 6, 7 लगभग ये बहुत तेज़ चलाने पे ये आउटपुट निकाल दे रहा है। तो चले एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे हम यहाँ पे इसे जो सिलाई मशीन वाली जो हैंडल होती है यहाँ पे मैंने एक हैंडल में इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इससे चला करके देखेंगे कि ये कितना आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे एक बार घुमाता हूँ तो जो हमारी जो गियर मोटर है वो 3 बार घूमती है। तो अगर मैं उस हैंडल को एक बार घुमाता हूँ तो वो हैंडल गियर मोटर को 3 बार घुमाती है और जब वो 3 बार घूमेगा तो आप एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जो गियर मोटर के अंदर है वो पता नहीं कितनी बार घूमती होगी। तो यहाँ पे मैं इसे चला के दिखा दे रहा हूँ और मुझे ज़्यादा ज़ोर से इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11-12 वोल्टेज तक आराम से निकाल दे रहा है। मैं इसे थोड़ा और कस के और ज़ोर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12, 13, 14, 15 ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इससे ज़्यादा ये वोल्टेज नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो चलिए अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसका टॉर्क देखेंगे कि अगर हम इसे उल्टा चलाते हैं, यानी कि अभी तक मैंने इसे हैंडल से चलाया था मोटर को, लेकिन अब क्या होगा कि मोटर हैंडल को चलाएगा तो जिससे कि इसका टॉर्क बढ़ जाएगा। तो मोटर अगर 3 बार घूमेगा तो हैंडल हमारा एक ही बार घूमेगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इसका टॉर्क बढ़ गया। आगे मैं इसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं रुक पा रहा है। वीडियो आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉरवर्ड वीडियो नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। मैं यहाँ पे इसे फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी वीडियो चल रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो चलिए टॉर्क तो मैंने देख लिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आते हैं और यहाँ पे मैं 2 गियर को अटैच कर दिया हूँ, यानी कि मशीन की सिलाई मशीन की जो 2 हैंडल होती है उसको मैंने अटैच कर दिया हूँ। और अगर मैं इसे एक बार घुमा रहा हूँ तो आगे वाली जो हैंडल है वो 9 बार घूम रही है, वो गियर मोटर को 9 बार घुमा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं बिल्कुल आराम से इसमें 13-14 वोल्टेज तक जनरेट कर ले रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। अब हम इसे थोड़ा फास्ट चला के देखेंगे कि कितना वोल्टेज तक ये आउटपुट दे पा रहा है। तो हम इसे थोड़ा फास्ट चला करके देखते हैं कि कितना आउटपुट वोल्टेज निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। 41, 50, 55, 60, 84, 74। अभी आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स मैक्सिमम वोल्टेज इसका 84 तक गया था। तो अगर आप उतना तेज चला सकते हो तो उतना वोल्टेज जाएगा, नहीं तो 50 तक तो ये आराम से जाएगा ही जाएगा। आप इतना तो इससे वोल्टेज निकाल ही सकते हो 2 गियर मोटर अटैच करके, 2 गियर अटैच करके। तो अभी मैं आने वाले वीडियो में इसमें 3 भी गियर अटैच करूँगा, 3 हैंडल अटैच करूँगा, फिर देखता हूँ कि वो कितना वोल्टेज निकाल पाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 में हम क्या करेंगे, अब हम इसे उल्टा चलाएंगे, यानी कि अब हम मोटर को चलाएंगे और देखेंगे कि ये टॉर्क कितना निकाल पा रहा है। मोटर से अब हम हैंडल को चला करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगे वाली मोटर अगर 9 बार घूम रही है
तो हैंडल हमारा केवल 3 बार घूम रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा टॉर्क ये जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा भारी मशीन है, और अगर मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी मशीन को ही हिला दे रहा है, लेकिन ये मशीन रुक नहीं रही है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो अभी मैं इसके टॉर्क से क्या करूँगा, मैं सिलाई वाली मशीन की जो हैंडल होती है उससे मैं जो क्या बोलते हैं कि मैं इससे साइकिल भी बनाने वाला हूँ, साइकिल को भी आप लोग को चला के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे RS 775 मोटर एक बार वो तक इससे चल जा रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 हैंडल को अटैच किया है। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हमने वहाँ की हैंडल को बिल्कुल अलग कर दिया है। ये एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो मोटर RS 775 है, हम इससे जो है ड्रिल मशीन जो होती है इलेक्ट्रिक वाली, उसकी मदद से हम इसे चला करके देखेंगे कि कितना आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है। तो ये वीडियो, ये वाला एक्सपेरिमेंट केवल आप लोग के नॉलेज पर्पज़ के लिए है, जिससे कि आप लोग को पता चले कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो लगभग कितना वोल्टेज निकाल सकता है। तो आप इसे घर पे भी करके देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 से 5 मैक्सिमम जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। 6 वोल्ट तक मान लो आप लोग ये चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो चलिए अब हम इस 775 मोटर को, जो DC वाली जो ड्रिल मशीन होती है, जो कोडलेस ड्रिल मशीन, उससे हम चला करके देखेंगे कि ये कितना आउटपुट वोल्टेज निकाल पा रहा है। RS 775 हमारा DC मोटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये केवल 1 वोल्ट ही निकाल पा रहा है। वो 6 वोल्ट तक हमारा पहुँच गया था इलेक्ट्रिक वाली ड्रिल मशीन, लेकिन ये 1 वोल्ट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, केवल 1 वोल्ट तक ही निकाल पा रहा है। तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम RS 775 को कर देते हैं किनारे, और यहाँ पे हम गियर मोटर को कोडलेस ड्रिल मशीन की मदद से हम चला करके देखेंगे कि ये कितना आउटपुट निकाल दे रहा है। तो ये केवल एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो एक बार घर पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 9 वोल्ट के करीब में ये आउटपुट निकाल दे रहा है। अभी मैं इसे एक बार, हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 14.9 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट तक लगभग ये आउटपुट निकाल दे रहा है बिल्कुल लगातार। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये मीटर जो है वो डाउन नहीं हो रहा है, तो 15 वोल्ट तक आउटपुट निकाल दे रहा है। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 शुरू करते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट ड्रिल मशीन से चलाऊँगा, जो कि इसका RPM बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन दोस्तों मैं इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं आप लोग को करने को कहूँगा, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो इसका RPM बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैं इससे गियर मोटर को चलाऊँ तो वो इतना ज़्यादा तेज़ नाचेगा कि मोटर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं एक मोटर ऑलरेडी ख़राब कर चुका हूँ। ये वाली जो गियर मोटर आप देख रहे हो, इसे मैंने ड्रिल मशीन से चलाया था, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से, और वो इतना ज़्यादा तेज़ नाची थी कि अंदर का जो उसका जो कॉपर का वायर होता है वो टूट गया था बिल्कुल। तो अभी मेरे पास दूसरी गियर मोटर है, लेकिन मैं इसे नहीं ख़राब करना चाहता, तो इसीलिए मैं इसे आप लोगों को चला करके नहीं दिखाऊंगा, और ना ही मैं कहूँगा कि आप लोग इसे चला करके देखना, क्योंकि आपकी इससे गियर मोटर पक्का ख़राब होगी। आप नॉर्मल मोटर चला सकते हो, लेकिन आप गियर मोटर मत चलाना, वरना आपकी गियर मोटर ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और आप लोग भी अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा कि आप सस्ते में किस तरीके से गियर मोटर बना सकते हैं। हालांकि मुझे जो आइडिया आया, इसे मैंने सेकंड हैंड मार्केट से लिया था। जो एक जो हैंडल होती है उसे मैंने 50 रुपये मार्केट से लिया था, और 2 हैंडल मुझे 100 रुपये का पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 2 हैंडल से बनाया। अभी आने वाले समय में 3 हैंडल से भी गियर मोटर को चला करके देखूंगा कि वो कितना इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, और फिर गियर मोटर से मैं हैंडल को चलाऊँगा और देखता हूँ कितना टॉर्क जनरेट करती है आने वाले वीडियो में। और फिर उसके बाद मैं उसकी मदद से साइकिल भी चला करके देखूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग के मन में भी अगर कुछ न्यू आइडिया आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। मैं इस हैंडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था कि ये काम करती है या फिर नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।